पिछले 10 महीने से सारे संसार के अंदर लोग बंद कमरे में बैठे हुए परेशान हो रहा है। इस परेशानी के बीच में परमेश्वर को महसूस करते हुए प्रार्थना करने के लिए, वचन का मनन करने के लिए कईयों को प्रभु ने सहायता किया। कई लोगों के लिए भी ये बात भलाई करता है, क्योंकि रोमी 8:28 में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के लोगों के लिए सब भलाई को उत्पन्न करता है। मैं आज के लिए महसूस करता हूँ सब लोगों के लिए भलाई होता है आज इन दिनों में, क्योंकि पहले समय पर यदि चर्च में नहीं आएगा तो पादरी पूछते थे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आया। कई बहाना अपन को बना सकते थे। आज मेरे सुनने वाले जो घरों में बैठकर और अपने अपनी सुविधा के अनुसार सुनते हैं, पढ़ते हैं। जो चर्च में नहीं जाना चाहते थे उनके लिए भी भला है, और जो चर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी भला है, क्योंकि कई फायदा इससे हो चुका है। घर का काम भी करा सकता है, ऑफिस का काम भी करा सकता है, और आराधना भी कर सकता है, और भेंट भी चढ़ा नहीं सकता। कोई ज़रूरत भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं प्रभु की कर्ज के लिए दे दो, कोई बोलेगा भी नहीं। सब फायदा ही हो रहा है दुनिया के लोगों के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये सबके लिए भलाई करता है। परमेश्वर बुराई के लिए कुछ भी नहीं करता, सब बातें भलाई के लिए करता है। लेकिन मैं एक बात परमेश्वर के वस्त्र में खड़े होकर ये बोलना चाहता है, प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए घबराने का जरूरत नहीं है। हिम्मत बांध कर प्रभु के वस्त्र में आना प्रभु हमसे चाहता है। जब परिस्थिति विपरीत हो जाता है तब कई उसका फायदा उठा लेता है। मैं इसका सारे बयान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं किया है, भलाई किया है। कई लोग सोचते हैं ऐसा समस्या में कब छुटकारा मिलेगा, उसका समाधान कब होगा, लेकिन सारे दुनिया का परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। कब से सुविधा या छुटकारा मिलेगा हम बोल नहीं सकता। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सारे काम करता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ ये सारी बातें प्रभु अपनी योजना के अनुसार करता है, इच्छा के अनुसार करता है। परमेश्वर लोगों की क्लेश, पीड़ा, समस्या देखकर परमेश्वर खुद पश्चाताप करता है, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन मनुष्य को मन फिरने का अवसर प्रभु देता है। जब इस्राएली लोगों से परमेश्वर ने कहा था, यदि मेरी व्यवस्था का वचन को छोड़ करके तुम अन्य देवताओं के पीछे जाएगा तो मैं तुम्हें तितर कर दूंगा, दुनिया की चोर तक तुम्हें भगा दूंगा। अपन वचन को विश्वास करने वालों को मालूम है प्रभु ने जो वचन में लिखा था वो सब पूरा हो गया है। जब इब्राहिम को कोई संतान नहीं था, कोई बच्चे नहीं था, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे संतान 400 साल तक मिस्र में गुलामी रहेंगे। विश्वास करना मुश्किल था, कोई संतान ही नहीं था। इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं था, कोई बेटे बेटियां नहीं था। उसी समय में प्रभु ने इब्राहिम को कहा था तेरे संतान पराये देश में 400 साल तक गुलामी में रहेंगे। हम पूछे कैसे होगा जब कोई बच्चा नहीं है,
तब ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, प्रभु ने हमसे कहा है, वो सारी बातें पूरा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन के अंदर एक एक बात परमेश्वर ने जो कहा वो ही पूरा हो रहा है। हमको विश्वास करना कई बार मुश्किल हो सकता है। मैं मानता हूं परमेश्वर की वचन में प्रभु की दासों के द्वारा जो कुछ शब्द कहा है, मेरे जीवन में ये सारी बातें पूरा हो चुका है, पूरा हो रहा है। मैं अपनी आंखों से ये बात देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन मानने के योग्य है। वचन के अनुसार हमको जीने के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन कई बार हम वचन को उल्लंघन करता है। वचन को उसी रीति से विश्वास करने के लिए हमको मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर की जो योजना है, मुसीबत के बीच में, क्लेशों के बीच में, तकलीफ के बीच में, परेशानी के बीच में, खुशहाली के बीच में भी परमेश्वर उसको पूरा करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इब्राहिम की बारे में परमेश्वर ने कहा, हम वचन में देखते हैं प्रभु ने उसको पूरा करके दिखा दिया है। एक एक वचन पूरा करके दिखाया। उसके बाद हम देखते हैं इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कई बार पाप किया। हर समय परमेश्वर ने कुछ न कुछ परेशानी में उन्हें डाल करके वापस लाया हुआ है। फिर भी लोग मन फिरता नहीं है। लोगों के अंदर फिर भी कोई परमेश्वर का भय नहीं है। आराधना करने में, प्रार्थना करने में किसी के पास समय नहीं है। हम सब व्यस्त रहता है। जो मैंने पिछले दिनों में कई लोगों से बात की किया, लोग कहते हैं साहब भी बहुत समय है, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, अब घर में बैठा हूँ। बड़े बड़े प्रचारकों को मैंने जो नवाबपुर कन्वेंशन के लिए कईयों को बुलाते तो कहते थे, अरे मेरे पास समय नहीं है, पूरा साल का मेरा डायरी में नोट कर चुका है, अब इस साल में मेरे पास कोई तारीख ही नहीं है। लेकिन अब इधर बुला के बोलता है मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। पहले बिजी था, किसी को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं था, किसी को वचन पढ़ने का समय नहीं था, लोग सब व्यस्त रहते थे। आज जितने बड़े बड़े प्रचारक लोग, बड़े बड़े लोग फोन करके ऐसे बोलता है अब हम फ्री है, फ्री है, फ्री है, हमारे पास बहुत समय है। मैंने मजाक में एक बड़े आदमी से पूछा, जब मैंने 3 साल पहले आपको फ़ोन किया था एक दिन के लिए, आपने बोला मेरे पास समय नहीं है, पूरा साल भर में बुक हो चुका हूँ। तो हंसते हुए बोला सब समय ऐसा था, लेकिन अब डायरी भी नहीं है, कुछ लिखता भी नहीं है, कोई तारीख भी नहीं है, अब कब ऐसे अवसर मिलेगा ये सोच करके परेशान हो रहा है। प्रभु का लोगों, परमेश्वर जो करता है भलाई को करता है। प्रेज़ गॉड। मैं आज परमेश्वर के वचन से पुराने नियम से कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन समय के अंदर मैं बंद करूँगा। नेहमिया का पुस्तक उसका पहले अध्याय 4 आयत से लेकर के कुछ आयत हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़कर मदद करेगा तो अच्छा होगा। सब अपना मोबाइल खोल करके, घर में बैठते हो, कहीं बैठते हो, बाइबल खोल करके और पढ़िए और देखिए। नेहमिया की पुस्तक 4 अध्याय, पहला अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर के हम आगे की और कुछ बातों को देख लेंगे। थोड़ा उसको देख के सब खोल करके। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला अध्याय की 4, यहाँ क्या लिखा है?
ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और Yes. कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, आगे पढ़िए। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरे प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। लॉर्ड, इस वचन को कई बार हम लोग पढ़ चुका है, प्रचार कर चुका है, प्रचार सुना हुआ है। इस वचन के अंदर प्रभु के दास नेहम्याह ने जो बात कहा वह लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। नेहम्याह ने कुछ बात सुना। क्या बात सुना है उसके ऊपर आए तो हमसे देख सकता है। उसका रिश्तेदारों से कुछ लोग यरूशलेम से शूशन राजधानी में नेहम्याह के पास पहुंचा। जब उन्हें मिलते ही नेहम्याह उन्हें पूछा, यरूशलेम का जो लोग बंदुआई से लौटा है उनका हाल चाल क्या है? तो उन्होंने कहा, बड़ा दुख की बात है, यरूशलेम की शहर अपना टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कोई आराधना नहीं हो रहा है। ये बातें सुनकर नेहम्याह बैठकर रोने लगा। जब यिर्मयाह नबी के द्वारा यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों से कहा था, यदि तुम लोग पाप करेगा उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें बाबेल राजा में गुलामी में भेज दूंगा, 70 साल तक तुम वहां रहेगा, 70 साल के बाद मैं वहां से तुम्हें वापस यरूशलेम में लेके आऊंगा। इन सारी बातों को समय पर पूरा हुआ। 70 साल तक इस्राएल बाबेल राज्य में बंदुआई में रहा। नबूकदनेस्सर ने पकड़ के लेके गया, लेकिन कोरेश राजा के समय पर इस्राएलियों को वापस जाने की आज्ञा दिया। यरूशलेम का मंदिर बनाने के लिए जरुब्बाबेल को भेजा। यस्रा नबी के साथ उन्होंने शुरू कर दिया है। इस्राएली लोग वापस आ गया, मंदिर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पूरा हो नहीं पाया, अधूरा छोड़ दिया है। आराधना बराबर नहीं हो रहा है, शहर में टूटा पड़ा हुआ है, उनका निंदा बदनामी हो रहा है। इन सारी बातों को सुनते ही नेहम्याह बैठकर यहोवा के सामने रोने लगा। नेहम्याह को रोने का जरूरत नहीं था,
क्योंकि नेहम्या राजमहल में रहते हुए, राजा के साथ रहते हुए उसको द्राक्षरस पिलाने वाले, उसकी सेवा करने वाले था। कोई कमी, कोई घटी उसके पास नहीं था, इसके पास सोच जरूरत नहीं था। लेकिन उनके मन के अंदर हमेशा एक ही विचार रहा, यरूशलेम की अवस्था क्या है, यरूशलेम में प्रभु का लोग निंदा सह रहा है, उसमें उसके बाद सोचते रहा। जब उसने जो भी मिलता लोगों में पूछते थे यरूशलेम की अवस्था क्या है, जो बंधुआई से लोगों की अवस्था क्या है, लोगों की बात सुन करके नेहम्या बैठकर रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन को मानने वाले, प्रभु की वचन को जीना चाहता है, वे लोग इस अवस्था को देखकर, प्रभु की लोगों की अवस्था को देखकर रोने लग जाता है, उनकी आंख से आंसू निकल जाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, दूसरे इतिहास 7 अध्याय उसकी 13-14 आयत में परमेश्वर ने क्या लिखा, जरा पढ़िए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 13 और 14 जरा पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबने बाइबल खोल करके आप लोग देख के ध्यान कर सकता है, फालतू मत बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, क्या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दे, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, अपनी प्रजा में क्या फैलावे, मरी फैलावे, अपनी प्रजा में, दूसरों के ऊपर नहीं, अपनी प्रजा में मैं मारी फैलाए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तभी कौन, मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोग, उद्धार पाए लोगों, यीशु पर विश्वास के लोगों, यदि आप परमेश्वर की प्रजा है तो वचन को मानो। मेरी प्रजा के लोगों, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाता है, किसका कहलाता, हम किसका है, परमेश्वर का कहलाता है। यीशु मसीह के खून से खरीदा हुआ लोग है। यीशु मसीह ने अपने खून देकर मुझे और आपको खरीदा है। मानव जाति की छुटकारा के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा। यीशु मसीह ने हमारे लिए खोड़े खाया, हमारे लिए सब सहन कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों, यीशु ने दुख उठाया, किसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए, जो प्रभु के नाम से जानते, परमेश्वर की लोग कहलाता है। मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाता है। परमेश्वर का जन कहता है, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं। प्रभु का है, यीशु मसीह का है, यीशु का खून। मैंने प्रभु को नहीं चुना था, लेकिन प्रभु ने मुझे ढूंढ के आया, इस संसार में आया। मैं प्रभु कहीं नहीं गया, यीशु खुद ढूंढ कर आया। मेरी पापों के लिए, मेरी अपराधों के लिए, मेरी अधर्मों के लिए यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले लोग हो, यीशु ने क्यों दुख उठाया, किसके लिए दुख उठाया, मेरे लिए और आपके लिए, मुझे और आपको परमेश्वर की बेटा बेटी कहलाने के लिए, बेटा बेटी बनाने के लिए यीशु ने दुख उठाया, सब सहन कर दिया। मेरे सारे पाप का बोझ अपने ऊपर से ने उठा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोगों, यदि आप प्रभु का जन है, प्रभु की वचन को सुनो, वचन को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को छोड़ करके प्रभु कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि ये वचन स्वर्ग में स्थिर है। आकाश पृथ्वी बदल जाएगा, वचन कभी नहीं बदलेगा। वचन के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, मेरे लोग क्या करना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करना।
दीन होकर हंस बहा करके प्रार्थना करना, अपने आप को नम्र बना करके प्रार्थना करना, अपने आप को दीन होकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन होकर इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाया, हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया, हमारी अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारी का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमें चंगा करने के लिए उसने घोड़ा खाया, हमारे सारे बीमारी अपने ऊपर उठा लिया है। आज संसार में महामारी फैला हुआ है, प्रभु का लोगों, ये मेरे कारण और आपके कारण है। मैंने और आपने पाप किया है, मैंने और आपने बुरा किया हुआ है, मैंने और आपने वचन को माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रजा, यदि मैं आकाश को बंद करूं, महामारी को फैलूं, टिड्डियों को भेजूं, आज महामारी दुनिया में फैल रहा हुआ है। आज अखबार पढ़ने वालों को मालूम है, इस कोविड चल रहा है, इसके बीच में गुजरात के अंदर दूसरे की बीमारी उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड है। पिछले दिनों में 9 लोग मर चुका, 44 अस्पताल में था, अभी इनका कोई बात नहीं हो रहा है। केरल में दूसरे का महामारी फैल रहा है। आंध्रा में पिछले 23 से हुआ था, कड़े कड़े लोग गिर के मरता है, कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या हो गया था। अहमदाबाद में जो बीमारी हो रहा है, खड़े खड़े लोगों की आंख में सूजन आता है, आंख लाल हो जाता है, वहां गिर के मरता है। कौन सा बीमारी है, किस समझ नहीं पड़ रहा है। एक महामारी फैल रहा है, इसको दवाई नहीं ढूंढ पा रहा है। मेरे प्रजा के लोग, मुझे सुनने वाले लोग, यीशु का खून से खरीदे हुए लोग हो, हमको प्रार्थना करना है, गिरा कर रोना है, आंसू बहाना है हमारे देश के छुटकारा के लिए, हमारी छुटकारा के लिए, हमारे देश में रहने वाले हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आंसू बहा कर रोने का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिरा कर रो, आंसू बहाओ, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर, मैंने पाप किया, मेरे पुरखाओं ने पाप किया प्रभु। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन नेहम्या इस वचन के अनुसार मेरी प्रजा के लोग, हाँ पढ़िए, जो मेरे नाम से कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरा दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी बुरी चाल से। क्या प्रभु करोगे बुरी चाल है? प्रभु का नाम से कहलाने लोगे बुरी चाल है? मुझे पता नहीं। एक हम परमेश्वर की आत्मा कहता है, मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें, अपनी पापों से फिरे, बुराई से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों की त्यों कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन मन फिरना चाहिए? कौन तौबा करना चाहिए? कौन आंसू बहाना चाहिए? पर अन्य लोग नहीं, परमेश्वर का लोग, यीशु मसीह का जन, कलीसिया का लोग, प्रभु की आगमन की इंतजार करने वाले लोग, अन्य लोगों से नहीं कर रहा, पापियों से नहीं कर रहे। ये वचन को अपन को ध्यान से पढ़ना, सुनना है, ग्रहण करना है। प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रभु जो कहो पूरा होता है, आपको मानने के लिए दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने इब्राहिम से किया था, प्रभु ने पूरा किया। 400 साल के बाद वापस इस्राएल में लेके आए, और फिर पाप किया, फिर तो कर दिया है।
बाबेल राजा ने लेकर के गया गुलामी में, 17 साल के बाद वापस उनको लौटाया, फिर भी लोग मन फिराया नहीं, फिर भी इन लोगों ने प्रभु को और नहीं फिरा है, फिर भी पाप करते रहता है। ये हमसे कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेहम्या के समान, नेहम्या ने 4 आयत में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये बातें सुनते ही, जो इस्राएली लोगों की अवस्था सुनते ही नेहम्या बैठकर रोने लगे। उसका कोई जरूरत नहीं था, उसका कोई तकलीफ नहीं था, आराम से राजमहल में रहते थे, सारे अधिकार उनके पास था, लेकिन सुनकर के रोना लगा। क्या किया? बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर सन्मुख उपवास करता और एक आकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाइयों के ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर करुणा करता है। किसके ऊपर करुणा करता है? किसके ऊपर करुणा करता है? क्या लिखा है वहां? आज्ञा मानने वालों के ऊपर। प्रभु की आज्ञा क्या है? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से पुकारता है, यीशु के नाम को पुकारने वाले, मन फिराए हुए लोग, कलीसिया में लगातार आने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहता है, मेरी प्रजा का लोग जो मेरे नाम से पुकारता है, मेरे नाम से जानता है, हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी हैं, विश्वास करने वालों, प्रभु की वचन नाम से क्या कहता है? आपने उद्धार पाया, सही बात है, लेकिन लगातार प्रार्थना में लगे रहे। जब तक देश को चंगाई नहीं मिलेगा, जब तक ये छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, हम बड़ा व्यस्त रह जाता है। पहले व्यस्त था, आज भी व्यस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेहम्या ने जब तक उत्तर नहीं मिला तब तक उसने प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहा। अपने कामकाज सब करते हुए भी प्रभु से बैठे रहा। उनका दिल में खुशी नहीं था, उनका दिल में कोई आनंद नहीं था। प्रभु के सन्मुख वो वास करते। क्या प्रार्थना किया? हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, हाँ, ये महान और भययोगी ईश्वर, ये महान भययोगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय हाँ, अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हाँ, तू कान लगाए और आंखें खोले रह, हाँ, कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरा पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, मान लेता है। नेहम्या ने कोई पाप नहीं किया। नेहम्या राजमहल में रहता है, वहां भी व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताता है, लेकिन वो नेहम्या कहता है, मेरे पुरखा और मैंने पाप किया है। अंगीकार करो, मैंने पाप किया है, मेरे पुरखाओं ने पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। बहुत बुराइयां की है। और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना है।
जो व्यवस्था तूने दिया था वो हमने नहीं माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगीकार करता है, अंगीकार कर दिया है, उसका फलस्वरूप परमेश्वर ने उत्तर दिया है। राजा के सामने, राजा से बोलने से पहले उसका चेहरा देखकर राजा ने नेहम्याह से पूछा। दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है, जरा पढ़िए दूसरे पहली आयत से। अंतर्क्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे कहा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। राजा पूछ रहा है, तू क्यों उदास हो रहा है? कारण क्या है? तू कोई बीमार नहीं है। इस्राएल की प्रजा के बारे में सोच करके नेहम्याह उदास हुआ। राजा के सामने भी उदास हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नौकरी अच्छा था, आमदनी बढ़िया था, कोई परेशान नहीं था, लेकिन इस्राएल लोग परेशानी में है, प्रभु के लोग परेशानी में है। आज हमारे लिए कोई परेशानी इतना नहीं है, लेकिन सारे संसार में परेशानी बढ़ रहा है, मुसीबत बढ़ रहा है, कोई चैन नहीं हो रहा है। प्रभु का लोगो, प्रभु के सामने आंसू बहाना। हमारे पास नौकरी है, सब कुछ है, जितने बिना नौकरी से, जितने बिना खाने बिना, कितने ऐसे दुख तकलीफ में, कोई पैसा नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। जितने प्रभु के सेवक लोग परेशानी में हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम सोचते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया में कितने प्रभु का लोग जो विश्वास से प्रभु की सेवा करता है, परेशानी में है, तकलीफ उठा रहा है, उनके बारे में सोच करके आंसू बहाना, उनके लिए आंसू बहाना। क्यों? मेरे पाप के कारण ऐसा हुआ है, मैंने पाप किया है, मेरे पुरखाओं ने पाप किया है। प्रभु मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, जैसे तूने यीशु हमारी पाप अपने ऊपर ले लिया है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू बहाकर प्रार्थना करना, आंसू बहा करके रोना। जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक रोने के लिए कोई तैयार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उत्तर देने वाला प्रभु हमारा प्रभु। आंसू दे करके वो चुप बैठता नहीं है, हमारी रोने की आवाज सुन चुप बैठता नहीं है, उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा ने पूछा, तू क्यों उदास? तू रोगी नहीं है, तुम उदास उतरा हुआ है, तुम्हारे मन में उदासी है, क्या बात है? तो नेहम्याह अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वही नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की खबरें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुख क्यों न उतरे? प्रेज़ द लॉर्ड। नेहम्याह का एक ही चिंता है, परमेश्वर का हमारा मन में क्या है। हम कई बार सोच, अरे कोई इतना तकलीफ नहीं, हमारे तो चल रहे सारी बातें। प्रेज़ द लॉर्ड है। दूसरे प्रभु के लोग में सोच करके नेहम्याह आंसू बहाया, नेहम्याह रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए नहीं रोया। हम आजकल अपने लिए रोता है, मेरा बेटा, मेरा बच्चे, मेरे परिवार का क्या होगा। नहीं, प्रभु के लोगों के बारे में सोचो, प्रभु के लोगों में सोचो। हम प्रभु का लोग हैं, लेकिन कई लोग, कई सेवक, कई विश्वासी बिना नौकरी से, बिना भोजन से, बिना तकलीफ से आज रहता है। कई जगह पर कई बार मैं बैठ कर कैसे, प्रभु क्या होगा,
कब उत्तर मिलेगा। फोन करने भी कई बार कतराता हूँ लोगों के सामने कि उनका तकलीफ सुनने में मुझे दुख हो जाता है, परेशान हो जाता है। प्रभु क्या उत्तर है, कब उसका समाधान मिलेगा, कब लोगों को शांति मिलेगा। प्रेज़ गॉड। हम सुबहान, हमको रोना है प्रभु के सामने। राजा ने पूछा नहम्या क्या करना है। नहम्या ने बोला मेरा पुरखाओं का शव गिरा पड़ा हुआ है, मुझे उसको ठीक करना है। मेरा पुरखा वो खबर ऐसे अवस्था में निंदनीय अवस्था में पड़ा हुआ है। तो राजा ने पूछा क्या करूं, तुम क्या चाहते हो। राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, ये राजा को भाई और तो अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। हाँ, राजा ने फिर पूछा फिर तू क्या मांगता है, तू क्या मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक बार एस्तेर राजा के सामने खड़ा था, राजा ने पूछा एस्तेर तू क्या चाहता हो मुझसे, तू मुझसे क्या चाहते हो। शालोमोन से राजा प्रोफेसर ने पूछा तुमसे क्या चाहते हो। एलिया ने एलिशा से पूछा तुमसे क्या चाहते हो। उत्तर हमको अलग अलग मिल जाता है। सुलेमान ने पूछा, परमेश्वर ने पूछा सुलेमान तुमसे क्या चाहते हो। सुलेमान ने कहा है प्रभु इन प्रजा को चलाने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जो मांगा उसे बढ़कर उन्हें दिया। एलिशा ने उत्तर एलिया को दिया, तेरी सामर्थ्य की आत्मा का दोगुना मुझे चाहिए। उन्हें जो मांगा उन्हें मिला। सुलेमान ने जो मांगा उन्हें प्रभु ने दिया। एस्तेर ने राजा से मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, मुझे मेरी प्रजा चाहिए, मेरे जाति के लोग चाहिए। मेरे लोगों को मार डालने के लिए हामान ने कानून बनाया हुआ है, मुझे छुटकारा चाहिए। मेरी लोगों को, मेरी समाज के लोगों को उद्धार चाहिए, उनकी जान को बचाना चाहिए। एस्तेर ने मांगा, राजा ने दिया। हामान को राजा ने सूली पर चढ़ाया गया है। प्रभु का लोगों, हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर है, मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांग मैं दूंगा। मांगने वालों को देने वाला प्रभु। व्यवस्था में, वचन में ये लिखा हुआ है। नहम्या राजा से मांगा, राजा से मांगा। राजा ने कहा जाओ, तुम्हारे पुरखाओं के सागर पर बनाएंगे तो चले जाओ। परमेश्वर उत्तर देता है। अन्य राजाओं के बीच में, अन्य जातियों के बीच में हमारा मान सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम हिम्मत के साथ इन दिनों में प्रभु से मांगो, हम डर के मारे बैठने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु डरो मत, डरो। आज कई लोग घर से बाहर निकलने में डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर वालों को ढूंढने के लिए जाने में डर नहीं लगता है, उसमें सफर भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के लोग आराधना करने के लिए जाने में कई लोग डरता है। कईयों का डर ऐसा है, जाएगा तो क्या होगा, वहां कहीं इकट्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अपने लोगों को ढूंढ कर गाड़ियों में मील सफर करके जा सकता है, किलोमीटर सफर करके जा सकता है, उसमें कोई डर नहीं है। लेकिन आराधनालय में जाकर प्रार्थना करने में डर लगता है, नौकरी करने में डर नहीं है,
उसमें गाँव गाँव जा सकता है, डर नहीं है, घर घर जा सकता है, डर नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वस्तु में आने के लिए जो सुविधा मिले वहां आकर बैठने के लिए डर लगता है। ये हमारी हाल है। फिर हमारे प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा? कैसे उत्तर मिलेगा? प्रार्थना करते हैं हम लोग, दिन रात प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन 10-25 इकट्ठा होकर बैठकर प्रार्थना करने के लिए सुविधा सरकार ने दिया है, तभी जाएगा नहीं है। वो डर लगता है, जाएगा तो लोग आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो डर गया तो मर गया। ये हिंदुस्तान की बात अच्छा है, डर गया तो मर गया। प्रभु ने कहा डरो मत, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन के ऊपर विश्वास करना है, वचन हमें दिया हुआ है, वचन को मानना है। विकट परिस्थिति को देखते हुए घबराने का जरूरत नहीं है, हिम्मत से प्रभु से बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। हमको तो कई बातों में डर लगता है। मेरे घर में कोई आएगा तो मुझे डर लगेगा, अरे काम से आगे किधर से आया, डर लगता है। मैं कहीं जाएगा तो डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है। हमारे साथ वो हमेशा रहता है। प्रभु की इच्छा के बिना हमारे एक बाल भी नीचे गिरेगा नहीं। एक ही प्रभु गिन करके रखा हुआ है, घबराने की क्या जरूरत है? तो इस तरह हिम्मत के साथ वचन को मान करके आगे बढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो। जैसे नहम्याह ने प्रार्थना किया, उसको उत्तर मिला। राजा ने कहा जाओ यरूशलेम में जाओ, सब ठीक करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलना तो आसान है, बोलना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वचन विश्वास से योग्य है। पहले हम पश्चाताप करना, हमको मन फिरना, हमको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, हमको रोना है। मेरा पाप, मैंने, मेरे पुरखाओं ने पाप किया है, इस बीमारी क्यों फैला है, क्यों आया वो मेरे कारण, मेरे कारण, क्योंकि मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने पश्चाताप नहीं किया है। प्रभु के सामने अंगीकार करके, उसका भय मानकर, उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु के आत्मा को सौंपना है। मांगो, मांगने वालों को मिलता है। हम प्रभु का सन्मुख बैठकर आंसू बहाकर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उत्तर देगा। जो वचन मैंने आपके सामने रखा, प्रभु ने मुझको दिया हुआ वचन मैंने आपके सामने रखा है, आओ मानो। मुझे सुनने वाले लोग हो, घर बैठे हुए हो, गांव बैठे हुए हो, काम करते काम के बीच में भी हो, वचन को सुनता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु हर एक को आशीष दे।